हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम लोग लेक्चर नंबर 3 आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो आप लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे वेक्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, उसके साथ कौन सा लॉ है वो लॉ पढ़ रहे थे हम लोग। ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहे थे टू ऐड द वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मेथड टू ऐड द वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मेथड में तीन मेथड था अपने पास। एक था ट्रायंगल लॉ, दूसरा था पॉलीगॉन लॉ, और तीसरा था पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे दोस्तों? ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके थे, पॉलीगॉन लॉ पढ़ चुके थे। इस ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ में आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो आप क्या किए थे कि एक वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ता है, फिर दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से जुड़ता है, फिर तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर के टेल से जुड़ता है। ठीक है, आप फिर क्या करोगे? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दो। ठीक है, और एरो जो डालो आप, लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ एरो डालो। ठीक है, ये जो नया वेक्टर जो आपका बना, जो बना फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर के लास्ट वेक्टर के हेड से, जो न्यू वेक्टर बन रहा है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर और सम ऑफ द वेक्टर। यही था ना आपका पॉलीगॉन लॉ। और ट्रायंगल लॉ में यही काम दो वेक्टर के लिए करते थे, पॉलीगॉन लॉ में यही काम हम लोग मल्टीपल वेक्टर्स के लिए करते थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, ज्योमेट्रिकल मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ज्योमेट्रिकल मेथड के आप है ना वेक्टर का फील नहीं ले पाओगे। देखो, जब बहुत सारा फैक्टर आता है ना, तो आप ज्योमेट्रिकल मेथड ही यूज़ करोगे। जैसे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, तो इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप ज्योमेट्रिकल मेथड वहाँ पे पढ़ोगे दोस्तों। ज्योमेट्रिकल मेथड की हेल्प से आप दो वेक्टर को ऐड करोगे, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करोगे। तो टू और मल्टीपल, मोर देन टू वेक्टर को एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड करते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल मेथड में प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, मेजर, जो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना। मान लो एक वेक्टर ए है आपका, ठीक है, और दूसरा वेक्टर सपोज करो बी है। दूसरा वेक्टर क्या है दोस्तों? बी है। अब इस दोनों को ऐड करना और रिजल्टेंट बताना, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो तरीका क्या है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर बी वेक्टर के टेल को जोड़ दो। ठीक है, अब क्या करो, अब आप यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ो, हेड को जोड़ो, और एरो लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ डालो। यही आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये आपका था ज्योमेट्रिकल मेथड से ट्रायंगल लॉ के अनुसार। किसके लॉ के अनुसार दोस्तों? ट्रायंगल लॉ के अनुसार ये मेथड था या नहीं था? चलो, बहुत अच्छा है बात समझने में। अब क्या करोगे ना, मान लो कि आपको ज्योमेट्री से बताना है, तो क्या करोगे आप? सिंपल इसका लेंथ मेजर कर लोगे। इसका जो लेंथ होगा ना, लेंथ, वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा। इसका जो लेंथ निकालोगे आप, इस वेक्टर का जो लेंथ निकालोगे, लेंथ को आप स्केल से मेजर कर लोगे, तो क्या दे देगा ये? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर दे देगा आपको, है ना। और दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड एंड डायरेक्शन जो आपको, डायरेक्शन कौन दे देगा? एरो आपको डायरेक्शन दे देगा दोस्तों। एरो क्या दे देगा आपको? डायरेक्शन। एरो आपको क्या दे देगा? डायरेक्शन। तो आप यहाँ से बहुत इजीली ज्योमेट्रिकल मेथड से कर सकते हैं। आपको कोई भी कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन करने का कोई भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलो, और हम लोग बात करते हैं ना, और हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों पॉलीगॉन लॉ का। किसका? सॉरी, पैरेललोग्राम लॉ का बात करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ अब हम लोग के पास है। पैरेललोग्राम लॉ, पहली बात, ये दो वेक्टर के एडिशन के लिए है। किसके लिए दोस्तों? फोर टू वेक्टर, फोर फोर टू वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर एडिशन, एडिशन। अगर आपके पास दो वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर के टेल टेल को जोड़ दो। पहले क्या कर दो? टेल टेल को जोड़ दो। देखो, मान लो एक वेक्टर आपका ए था, ठीक है दोस्तों, उसी तरह दूसरा वेक्टर आपका बी था। क्या था? तो क्या करो कि एक वेक्टर ए है आपका, ठीक है दोस्तों, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है दोस्तों? बी है आपका, बी वेक्टर। देखो, दोनों वेक्टर के हम टेल टेल को जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं दोस्तों? देखो, ए ऐसे था, ऐसे पैरेलल शिफ्ट किए हैं, ठीक है, बी ऐसे बी को डाल दिए। देखो, थोड़ा सा लेंथ यहाँ पे चेंज हो गया है, बट लेंथ इन रियलिटी चेंज नहीं होगा। अरे हम लोग तो फिगर ऐसे बना रहे हैं, रफ फिगर बना रहे हैं, लेंथ चेंज वेंज करके लिख दिए, क्योंकि वेक्टर का आप लेंथ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ क्योंकि मैं फिगर वगैरह बना रहा था दोस्तों। ज्योमेट्री में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब ज्योमेट्रिकली आप स्केल की मदद से वेक्टर वेक्टर को खींचोगे, तो लेंथ का बड़ा ध्यान रखना। अगर लेंथ अगर चेंज कर दोगे, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि वेक्टर का लेंथ क्या देता है दोस्तों? लेंथ आपको देता है आपको मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप लेंथ चेंज करो तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब देखो, दोनों के टेल टेल को क्या कर लो दोस्तों? आप एक पॉइंट में मिला दो। ठीक है, एक पॉइंट पे मिला दो। इसके करस्पॉन्डिंग दोस्तों, इस दोनों का एडजेसेंट साइड मानते हुए
आप एक पैरेललोग्राम खींचो, क्या खींचो, पैरेललोग्राम। इसको कॉरस्पॉन्डिंग मानते हुए आप एक क्या खींचो दोस्तों, पैरेललोग्राम खींचो। चलो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों, जिसका आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम बना दिया ना। अब इस पैरेललोग्राम का जो मेजर जो डायगोनल होगा वही आपका रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर होगा या सम ऑफ फैक्टर। मेजर डायगोनल कौन है दोस्तों, मेजर डायगोनल का मतलब क्या, टेल टेल वाला डायगोनल। मतलब ये दोनों वेक्टर के टेल टेल्स को जोड़े हो ना, इस दोनों वेक्टर के टेल टेल से जो डायगोनल निकलेगा वही आपका क्या होगा, मेजर डायगोनल होगा। और यही मेजर डायगोनल आपको इस दोनों का समेशन देगा। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको इसका डायगोनल ही देगा, मेजर डायगोनल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर डायगोनल, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर डायगोनल। मेजर डायगोनल मतलब क्या हुआ दोस्तों, टेल टेल डायगोनल, टेल टेल डायगोनल, डायगोनल। देखो सबसे पहले है ना टेल टेल को जोड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या, मेजर डायगोनल गिव्स द वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब देखो इस टेल टेल को मान पैरेललोग्राम लॉ है, तो टेल टेल को जोड़ करके क्या करो, दोनों वेक्टर को जोड़ दो। उससे करस्पॉन्डिंग क्या खींचो दोस्तों, एक पैरेललोग्राम खींचो। क्या खींचो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। उस पैरेललोग्राम का मेजर डायगोनल क्या देता है, तो उस मेजर डायगोनल मतलब टेल टेल वाला डायगोनल क्या देगा आपको, आपको देगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। दिस इज, ये भी ज्योमेट्रिकल मेथड है टू वेक्टर का समेशन निकालने का तरीका। ये सब सारा ज्योमेट्री है, इसमें आप ज्योमेट्री के सहारे से करोगे। किसके सहारे से करोगे, ज्योमेट्री के सहारे से करोगे। चलो और हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आ जाइए इधर। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी तक हम लोग डिस्कशन करें तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स से पहले ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, उसके बाद पॉलीगॉन लॉ पढ़े थे। पॉलीगॉन लॉ मल्टीपल ऑफ मोर देन टू वेक्टर के लिए। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे दोस्तों, आपका था वो पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया और पॉलीगॉन लॉ हो गया। 3 लॉ हम लोग पढ़ चुके अभी तक अच्छे से। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसमें और डिस्कशन करें तो हम लोग इसमें और डिस्कशन करें तो कुछ क्वेश्चन से बात करते हैं। देखो वेक्टर को लिखने का बहुत सारा तरीका था। आप वेक्टर को वेक्टर ए लिख सकते हो। मान लो ये लाइन सेगमेंट है, मान लो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसको आप पी क्यू वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा जो लास्ट में होता है उसकी तरफ हेड होता है, जिसका क्या होता है, हेड। मान लो कोई लाइन सेगमेंट था आपका ए बी, मान लो बी की तरफ हेड डाले तो ए बी वैक्टर कहलाएगा। ये कौन सा वैक्टर कहलाएगा, ए बी वैक्टर। मान लो आपने सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है आपके पास ए और बी, ठीक है। अब देखो हेड मान लो ए की तरफ है तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, बी ए वेक्टर, ठीक है। जो लास्ट में होता है उसकी तरफ हेड होता है, जो पहले होता है उसकी तरफ टेल होता है, ठीक है। आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, सिंपल है ना। इस पूरे को एक वेक्टर के नाम से डाल सकते हो, एक अल्फाबेट में यूज कर सकते हो। आप दोनों से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो और मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ यहीं से। तो मान लो कोई वेक्टर ए बी है, ए बी, उसके बाद क्या है दोस्तों, बी सी, और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी, ए और सी है ना। तो याद रखिएगा ए बी वैक्टर ट्रायंगलों से क्या बोलोगे, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। देखो यहाँ पे एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो ए सी वैक्टर है, ये वाला जो ए सी वैक्टर, ये वाला जो ए सी आपका वैक्टर है, ए सी वैक्टर, ये वाला ए सी वैक्टर है, ये एक्चुअली रिजल्टेंट वैक्टर है। ये क्या है दोस्तों, रिजल्टेंट वैक्टर। ये देखोगे आप अच्छे से तो देखोगे इसका फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड से जुड़ा हुआ है। ये क्या है आपका रिजल्टेंट वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर होगा। यहीं से देखोगे दोस्तों तो आप ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इसको इधर लिख लोगे तो माइनस ए सी वैक्टर हो जाएगा। ये ऐसे लिखो इसको, ज़्यादा अच्छा होगा। प्लस प्लस माइनस ऑफ ए सी वैक्टर लिख सकते हैं बराबर 0। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअली में 0 वैक्टर होता है, या सिंपल 0 भी लिखो तो चल जाएगा, बट 0 वैक्टर होता है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आप ये ए सी वैक्टर था ना आपका, तो माइनस ऑफ ए सी वैक्टर, देखो निगेटिव वैक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अपोजिट करना होता है ना, उसी तरह से निगेटिव वैक्टर लिखते हैं। अगर माइनस ए सी वैक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे माइनस ए सी वैक्टर, माइनस ए सी वैक्टर ऐसे लिखाएगा ना। या इसको आप सी ए भी बोल सकते हो, सी ए, देखो टेल यहाँ पे और हेड यहाँ पे, तो सी ए वैक्टर ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर 0 बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर एक ही ऑर्डर में वेक्टर कोई साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक ही ऑर्डर में, मतलब क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज, वो पूरा क्या कर रहा है, पूरा मतलब पॉलीगॉन को क्लोज कर दे रहा है, पॉलीगॉन को क्लोज कर रहा है, तो देखो उस केस में रिजल्टेंट आपका 0 आता है। क्या आता है, 0। जैसे मान लो एक वेक्टर इस तरीके से था, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर था आपका वेक्टर बी,
तीसरा वेक्टर था आपका वेक्टर सी। देखो ये एक ही ऑर्डर में है ना, पॉलीगॉन को क्लोज कर दे रहा है, एक ही ऑर्डर में पॉलीगॉन को क्लोज कर दे रहा है, तो यहाँ पे होगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है, जल्दी इसको फास्ट फास्ट लिखेंगे, अच्छे से समझ समझ के लिखोगे आप लोग इसको, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। इसका मतलब देखो कहीं पर अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है पी क्यू, इस तरीके से देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस प्लस ई वेक्टर बराबर 0 लिखा हुआ है, सपोज करो। इसका मतलब क्या हो, ए बी सी डी ई, इससे जो पॉलीगॉन जो बन रहा है ना, पॉलीगॉन जो बन रहा है ये पूरा पूरा क्लोज हो रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा क्लोज हो रहा है। ये जो पॉलीगॉन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। देखो पूरा पूरा एक क्लोज पॉलीगॉन, एक ही ऑर्डर में अगर क्लोज पॉलीगॉन बना देता है, अगर एक ही ऑर्डर में क्लोज पॉलीगॉन अगर ये बना देता है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। मतलब रिजल्टेंट क्या होता है, इस सबका समेशन को ही रिजल्टेंट बोलते हैं ना, ये सबके समेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है, एक ही ऑर्डर में इन इन वन सेंस इन वन ऑर्डर इफ क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म्ड देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज 0, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर इज 0। क्या ये बात याद रहेगा दोस्तों, अगर कोई वेक्टर क्लोज पॉलीगॉन बना देता है या क्लोज ट्रायंगल बना देता है एक ही ऑर्डर में, फिर से मैं बोल रहा हूँ एक ही ऑर्डर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये आपका क्या है, रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। या फिर और तरीके से देखो, लिखने का तरीका और भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, आपको धीरे धीरे मैं सिखाता हूँ। अगर सपोज करो एक वेक्टर ए इस तरीके से लिखा हुआ है, बी वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है और सी वेक्टर इस तरीके से, आप इसको ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, वेक्टर ए प्लस ये बी वेक्टर आपका है ना, प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अगर ये क्लोज पॉलीगॉन होता तो 0 होता रिजल्टेंट। तो क्लोज पॉलीगॉन को रखने के लिए क्या हम लोग सी वेक्टर को अपोजिट करके लिखे, इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस सी वेक्टर लिखो ना। माइनस सी वेक्टर लिखने का तरीका मतलब क्या हुआ, आप देखो सी का हेड इधर है तभी तो क्लोज पॉलीगॉन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ याद होगा आपको। तो यार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी बराबर सी वेक्टर। मान लो एक वेक्टर इस तरीके से है, दूसरा वेक्टर इस तरीके से है, तीसरा वेक्टर इस तरीके से है, चौथा वेक्टर इस तरीके से, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। देखोगे ए और बी एक ऑर्डर में है और सी और डी आपका देखो, सी इधर है डी इधर है, सी और डी एक ऑर्डर में चल रहा है, इस तरह चल रहा है, और ए और बी इस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो आप जानते हैं अगर एक ही ऑर्डर में क्लोज पॉलीगॉन बन जाता है, एक ही ऑर्डर में क्या बन जाता दोस्तों, क्लोज पॉलीगॉन अगर बन जाता तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। एक ही ऑर्डर में क्लोज पॉलीगॉन बनाओ इसको, तो करोगे तो सी वेक्टर को एक ही ऑर्डर में लाने के लिए इसका डायरेक्शन इधर करके लिखोगे, इधर करने के लिए क्या लिखोगे आप, माइनस सी वेक्टर है ना, प्लस उसी तरह डी वेक्टर को क्या होगा, अपोजिट करके लिखोगे, प्लस माइनस डी वेक्टर बराबर 0। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर। ठीक है, तो एक तरीका सुन लो ना, देखो कहीं भी क्लोज पॉलीगॉन बना हुआ है, ठीक है, तो एक ऑर्डर में जो वेक्टर उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो और जो दूसरे अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर उसको राइट हैंड साइड में लिखो। जैसे सपोज करो कहीं पे आपको इस तरीके से लिख लो, इसको फास्ट लिखिए सब चीज़, ये सब चीज़ को फास्ट लिखिए, अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और देखो मान लो वेक्टर इस तरीके से लिखो, वेक्टर ए वेक्टर, देखो ये मान लो आपका वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये वेक्टर, ठीक है, फिर से समझिएगा इस बात को। अगर मान लो इस तरह से कोई वेक्टर लिखा हुआ आपको, इसको लिखने का तरीका, अगर एक ही ऑर्डर में जो है, एक ही ऑर्डर में जो जो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो और जो अपोजिट ऑर्डर में उसको राइट हैंड साइड में लिखो। देखो एक ही ऑर्डर में कौन कौन वेक्टर है दोस्तों, एक ही ऑर्डर में देखोगे तो ये वेक्टर एक ऑर्डर में है, बी ए भी एक ऑर्डर में है, सी अपोजिट ऑर्डर में, डी भी एक ही ऑर्डर में। देखो ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है और डी इधर चल रहा है। अब देखो सी और ई को देखो, ई इधर चल रहा है, सी इधर चल रहा है, सी और ई एक ऑर्डर में है ना, थ्योरी एक ऑर्डर में है। तो यहाँ से देखोगे ऐसे लिख सकते हो आप इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या लिखोगे आप, वेक्टर सी प्लस वेक्टर
हाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या दोस्तों मेरी बातें क्लियर है? अच्छे से देख लो, क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, मेरी बातें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से देख लो। आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों? इसमें आपको याद रखना है वेक्टर एडिशन, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। याद रखिएगा, मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है दोस्तों वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर क्या होगा, वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी होता है। जैसे 2 प्लस 3 बराबर क्या होता है, 3 प्लस 2 होता है ना, उसी तरह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ। उसी उसी तरह देखो दोस्तों एसोसिएटिव लॉ देखो, इसमें आप पढ़े होंगे एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर ए है ना प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये आपका वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। देखिएगा वेक्टर के एडिशन से जब भी रिजल्टेंट जीरो होता है तो जीरो ना लिख के हम लोग जीरो वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे जीरो लिखा हुआ है एक्चुअली ये जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर मतलब जीरो ही होता है, इसलिए मैं जीरो लिख देता हूँ। मगर लिखाता एक्चुअली में क्या है दोस्तों, वो जीरो वेक्टर लिखाता है। क्या लिखाता है, जीरो वेक्टर। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे सर क्या कॉम्प्लेक्स बात आप पढ़ा रहे हैं हम लोग को, है ना। आप ऐसा सोच रहे होंगे सर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सर बहुत टफ लग रहा है। यकीन मानो कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ देखो, और देखो, और मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं पे लिखा हुआ इस तरीके से दोस्तों, मान लो आपका ठीक है, इस तरीके से लिखो ए बी सी डी, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर कहीं पे लिखा हुआ दोस्तों ए, देखो इस तरीके से ए बी वैक्टर, ये भी वैक्टर हुआ प्लस बी सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बराबर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्या होगा दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर क्या होगा, ए डी वैक्टर, क्या होगा ए डी वैक्टर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर देखो ये नंबरिंग सीक्वेंस में क्या हुआ है, तो आप पहले वाले का फर्स्ट वाले वेक्टर का फर्स्ट अल्फाबेट ले लो, लास्ट वाले वेक्टर का लास्ट अल्फाबेट ले लो, तो ए डी वैक्टर कहलाएगा, ए डी वैक्टर। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे पी आर वैक्टर, क्या होगा दोस्तों पी आर वैक्टर। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर क्या होगा सर, देखो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी होगा कि नहीं होगा, ए सी वैक्टर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी वैक्टर। ठीक है दोस्तों, बोलो बोलो, अगर आपसे पूछा गया ये इसी में अगर आपसे पूछा गया बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बराबर क्या होगा, देखो बी सी प्लस सी डी, सॉरी बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बराबर क्या होगा दोस्तों, बी डी वैक्टर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बी डी वैक्टर, बी डी वैक्टर। आप इस तरीके से वेक्टर एडिशन को निकालते हो। ये एक मेथड, मान लो ए बी सी डी एक सीक्वेंस में अगर लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर है, क्या आपको पॉलीगॉन लॉ अच्छे से क्लियर है, क्या आपको पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से क्लियर है। पैरेललोग्राम लॉ का उतना ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन, मगर वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बस आपको थ्योरी याद रखना चाहिए कि तीनों लॉ में बोला क्या गया है, वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा होता है दोस्तों। फर्स्ट फैक्ट देखो, पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ सेम होता है, फर्स्ट फैक्टर का हेड लास्ट फैक्टर के, सॉरी फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर हेड से जोड़ो और एरो हेड की तरफ दे दो, ये जो नया वेक्टर यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अगर एक ही ऑर्डर में मतलब एक ही डायरेक्शन में दोस्तों कोई क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों, जीरो। आप बस आंख बंद करो, रिजल्टेंट लिख दो जीरो। आंख बंद करके रिजल्टेंट क्या लिख दीजिए आप, जीरो वेक्टर। आंख बंद करके रिजल्टेंट क्या लिख दीजिए आप, जीरो वेक्टर। ये जीरो बोल दो, देखो वेक्टर हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, एक्चुअली जीरो बोलना गलत होगा, जीरो बोलना गलत होगा। चलिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन से मैं आपको कराता हूँ, मान लो कोई इस तरह से आपको कोई इस तरह से रेगुलर हेक्सागोन, क्या है दोस्तों रेगुलर हेक्सागोन।
ठीक है, वेक्टर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एक्शन इस तरीके से। देखो सारा एक ही ऑर्डर में है ना, सारा क्या है, एक ही ऑर्डर में है। चलो एक ही ऑर्डर में मत लो, इसका ऑर्डर ऐसे ले लेता हूँ, ऑर्डर में ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखोगे सब एक ही ऑर्डर में, ये और ये वाला जो वेक्टर एफ जो वेक्टर ये अपोजिट ऑर्डर में, ये क्या है, क्या लिखाएगा दोस्तों, यहाँ से आप देखोगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। देखो यहाँ तक सब एक ही ऑर्डर में था, अपोजिट ऑर्डर में ये है, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एफ वेक्टर। यार यहाँ से भी देख सकते हो फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट अल्फ़ाबेट, लास्ट वेक्टर का लास्ट अल्फ़ाबेट, अब क्या होगा ए एफ वेक्टर, ठीक है। अगर आपको निकालना हो ए बी और बी सी का समेशन निकालना, क्या निकालना दोस्तों, ए बी और बी सी का समेशन निकालना, तो यही तो होगा रिजल्टेंट, ए बी प्लस बी सी, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर पर और क्या होगा ए सी वैक्टर, होगा कि नहीं होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी वैक्टर, ये वाला वैक्टर। अगर देखो इस तीनों का समेशन निकालना, इसका इसका और इसका समेशन निकालना है, तो यही रिजल्टेंट होगा। अरे फर्स्ट वैक्टर का हेड सॉरी टेल लास्ट वैक्टर के हेड से जोड़ोगे ना, तो क्या लिखोगे आप बोलो, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखो फर्स्ट का अल्फ़ाबेट लास्ट का अल्फ़ाबेट, लास्ट वैक्टर का अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा ए डी वैक्टर। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है दोस्तों। अगर आपको निकालना हो ए बी बी सी सी डी एंड डी ई का रिजल्टेंट निकालना हो, तो वो ये हो जाएगा आपका, है ना। कैसे लिखोगे आप इसका रिजल्टेंट, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए ई वैक्टर, ए ई वैक्टर। या यहाँ से देखो, यहाँ से भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लास्ट वेक्टर का लास्ट अल्फ़ाबेट उठा लो, ए ई वैक्टर। लिखने का तरीका ऐसे होता है, देख लो इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से आपको क्या होगा, चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा, चीज़ आपका और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी बात है, बहुत ही ईजी बात है। अगर मान लो एक ही ऑर्डर में मान लो कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से सुनिएगा, एक ही ऑर्डर में लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो क्या लिखोगे, देखो एक ही ऑर्डर में तो सबको लिखो, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर बराबर क्या होगा बता दो, एक ही ऑर्डर में तो क्या होगा जीरो होगा। या वहां से नहीं आ रहा समझ में, तो यहाँ से देखो दोस्तों, फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे सॉरी फर्स्ट वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पर है ना, तो रिजल्टेंट क्या हो गया जीरो, एक ही पॉइंट पे तो रिजल्टेंट क्या होगा जीरो। अरे जो लाइन खींचोगे लास्ट फर्स्ट वेक्टर का हेड टेल से लास्ट वेक्टर का हेड पर, तो दोनों अगर एक ही पॉइंट पे आ गया तो दोनों का लेंथ तो जीरो हो गया ना, तो वेक्टर क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। या कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों, आपको ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ए और ए फर्स्ट का फर्स्ट अल्फाबेट लास्ट का लास्ट अल्फाबेट मैच करके जीरो हो जाएगा। जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ है पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर प्लस आर एस वैक्टर प्लस एस पी वैक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वेक्टर का पहला अल्फाबेट और लास्ट वेक्टर का लास्ट अल्फाबेट देखो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा जीरो। इसको देखोगे तो एक ही ऑर्डर में है, एक्चुअली ये पॉलीगॉन बना रहा है एक ही ऑर्डर में, क्या बना रहा है दोस्तों, ये जो पॉलीगॉन बना रहा है एक ही ऑर्डर में क्लोज कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है क्लोज, इसीलिए क्या होगा इसका रिजल्टेंट आपका जीरो होगा। बहुत ही इजी बात था, कुछ भी बहुत सारा टफ नहीं था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना दोस्तों एनालिटिकल मेथड पे काम करेंगे। किस पर काम करेंगे, एनालिटिकल मेथड पे, बहुत मजा आने वाला पढ़ने में। ये था आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, क्या था दोस्तों, ज्योमेट्रिकल मेथड। फिर से मैं बता दूं ज्योमेट्रिकल मेथड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ऐसा समझो ज्योमेट्रिकल मेथड से है ना आप कंसेप्चुअली है ना वेक्टर को समझ पाओगे, कंसेप्चुअली वेक्टर को समझ पाओगे। देखो फर्स्ट बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा फिर लेक्चर देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो यकीन मानो इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ने दो, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ने दोगे तो आपको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा।
आपको और कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। जब हो सकता है ज्योमेट्रिकल मेथड पहली बार डायरेक्शन के साथ खेल रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा चीज़ टफ लग रहा होगा, बट इन रियलिटी टफ होता नहीं है। इन रियलिटी ये बिल्कुल भी टफ नहीं होता, बहुत ही ईजी टॉपिक है वेक्टर, बहुत ही ईजी टॉपिक होता है वेक्टर। बच्चे को लगता है कि सर, देखो मैक्सिमम बच्चे को मैं आज तक नोटिस किया हूँ, बच्चे को वेक्टर ही क्लियर नहीं होता है, कहाँ से फिजिक्स पढ़ पाएगा यार। अगर मान लो किसी बच्चे को ABCD नहीं आता है, ठीक है, तो कोई क्या वो साइंस पढ़ सकता है? अरे साइंस पढ़ने के लिए ABCD का कोई वैल्यू नहीं है, मगर बिना ABCD के तुम पढ़ नहीं सकते, वो तो साइंस का लैंग्वेज हो है ना यार। अरे कोई एक लैंग्वेज लोगे ना, आप उठाओगे ना। हम लोग मेनली साइंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं, मान लो तुम इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आता, तुम साइंस को कहाँ से पढ़ पाओगे? ठीक है, साइंस को पढ़ने को एक लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी, चलो ठीक है आप हिंदी में ही पढ़ना चाहते हो साइंस को, तो हिंदी में पढ़ो, बट हिंदी का कौका गौगा आना चाहिए ना, तभी तो तुम पढ़ पाओगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए ना। उसी तरह दोस्तों फिजिक्स को पढ़ने के लिए वेक्टर आपको आना बहुत जरूरी है। ये लैंग्वेज है फिजिक्स का, लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ कि हर न्यूमेरिकल्स में, हर चैप्टर्स में वेक्टर घुसता है। हर चैप्टर्स में आपको क्या होगा, वेक्टर घुसेगा, वेक्टर का कंसेप्ट घुसेगा, वेक्टर का कंसेप्ट घुसेगा। आपको बस तरीका याद रखना, ट्रायंगल लॉ में हम एक वेक्टर के हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं। देखो वेक्टर का फील है ना 1-2 चैप्टर के बाद आएगा आपको, जब आप है ना जब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखोगे आप। अभी तो आप वेक्टर को जस्ट ऐसे पढ़ रहे हो, जैसे ये ABCD जो वेक्टर सब है, यहाँ पे तो बस मैं एक सिंबल से लिख दूँ ABCD ऐसे लाइन खींच खींच करके। आप आगे पढ़ोगे तो ये फोर्स होगा, कोई वेलोसिटी होगा, कोई आपका एक्सेलरेशन होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, तब वहाँ पे आपको वेक्टर और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस वेक्टर अलजेब्रा के नाम पे आप वेक्टर्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, ठीक है। देखो लॉकडाउन 1-2 महीना में ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई वैल्यू रखता है तुम्हारे लिए बेटा, ठीक है। पता चला कि लॉकडाउन अगर ऐसे तुम उड़ा दिए ना, बिना पढ़ाई लिखाई किए अगर ये लॉकडाउन को ख़त्म कर दिए ना, यकीन मानो बहुत पछताओगे तुम लोग बहुत पछताने वाले हो, बहुत पछताइएगा आप लोग। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। तुम जब भी आओगे ऑफलाइन क्लास में, तुम क्लास के टॉपर होगे। जब भी तुम्हारा मतलब जब भी टेस्ट होगा, तुम्हारा क्लास टेस्ट होगा, तुम क्लास टेस्ट में टॉप 10 पोजीशन जरूर अचीव करोगे। क्लास में टॉप 10 पोजीशन को भी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होता है, समझे, बहुत बड़ी बात होता है। तो प्लीज़ अच्छे से बेसिक को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। अब देखो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, कैसे नहीं निकलता है ये तुम्हारा, अगर तुम लगातार 2 महीना अगर पढ़ाई करने का प्रॉमिस करते हो इस लॉकडाउन में, लेकिन मानो दोस्त तुमसे ज़रूर होगा, तुमसे ज़रूर होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।